आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के बारे में जो चर्चा होगी, और जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे उनकी संख्या है 10, और 10 क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ कि कुछ पढ़ाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास से तात्पर्य क्या है। भाई बाल विकास से तात्पर्य क्या है? बाल विकास से तात्पर्य क्या है बताइए। बाल विकास से तात्पर्य क्या है? भाई बाल विकास से तात्पर्य होता है बालक का विकास करना। किस बालक का विकास करना? सिर्फ लड़के का कि सिर्फ लड़की का? आज हम चश्मा लगा के आए हैं, ऐनक लगा के आए हैं, आज हमारी बुद्धि खुली हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि बाल विकास से तात्पर्य क्या है। तो साथियों, जब भी क्वेश्चन आए पेपर में कि बाल विकास से तात्पर्य क्या है, तो आप सिर्फ बालक पर मत टिक करिएगा, थोड़ा नीचे जाइएगा, देखिएगा बालक में अगर बालक और लड़का और लड़की दिया है तो आप लड़का और लड़की पर टिक कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लड़का और लड़की दोनों के विकास की बात की जाती है। कहाँ पे? बाल विकास के अंतर्गत। इस क्वेश्चन को यहाँ पे बिठा लीजिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के मस्तिष्क का विकास कब परिपक्व हो जाता है? बालक के मस्तिष्क का विकास लगभग कब परिपक्व हो जाता है? तो बताइए भाई, बताइए। बालक के मस्तिष्क का, इस भेजे का विकास, अच्छा आप देखिए, बच्चा छोटा होता है, इतना बड़ा होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब छोटा होता है तो क्या सीधे ही कहने लगता है मम्मी दूध पियावा? मम्मी नहीं दूध पियावे नहीं ना। जब वो छोटा होता है धीरे धीरे बढ़ता है, मम पा नी जैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करते करते जब उसको धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है, बच्चा क्या होता है? स्वप्रेमी होता है, उसको खुद से प्रेम होता है, उसे दुनिया में किसी से प्रेम नहीं होता है, उसको सिर्फ अपने से प्रेम होता है। बच्चा सबसे पहले किसको पहचानता है? बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, बच्चा सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है। वो दुनिया में किसी को नहीं जानता है, लेकिन अपनी माँ को जानता है। वो क्यों रोता है? बच्चा रोता क्यों है? बच्चा रोता इसलिए है भैया कि उसको पता है कि उसको कोई दिक्कत होगी, वो उसका अलार्म है, अलार्म। उसको पता है कि अभी मैं अकेला हूँ, यहाँ मान लो बिस्तर पे है, बेड पे है, मैं अकेला हूँ। अब उसको दिमाग में आया, अरे माई कहाँ गई रे? तो कहीं माई कहाँ गई? तो माई कहाँ गई ना, कहीं माई यहाँ आओ, यहाँ आओ। माई के बुलावे शुरू करी, कैसे बुलाई? लगी रोए चिल्ला के। जब खूब कस के चिल्लाएगा तो माँ कहीं भी होगी, घर का कोई सदस्य होगा, सुनेगा तो आएगा, कोई भी उसको लेगा नहीं, चुप होगा जब तक माँ के गोद में नहीं जाएगा। माँ को कैसे पहचानता है? उसकी गोद को पहचानता है, वो उसकी महसूस को पहचानता है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का विकास होता है, फिर वो परिवार के सदस्यों को पहचानता है और पास पड़ोस को भी पहचानता है। तो बालक के मस्तिष्क का लगभग परिपक्व कब हो जाता है? तो 6 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन जबरदस्त और सॉलिड लग रहे होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की 99.99% संभावना है। लिख के रख लीजिए, मोहन पाठक का नया अवतार है और इस अवतार को आप देखिएगा, जनवरी में इतिहास रचा जाएगा यूट्यूब की दुनिया में कि एक नया चैनल क्या कर सकता है। हम पढ़ाने में क्वालिटी लाएंगे, वीडियो में क्वालिटी हो या ना हो, आपके क्वेश्चन में क्वालिटी होगी। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पढ़ना है। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में एकदम जान ला कि लड्डू वाला सवाल है। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बार बार पूछा गया है यूपीटीईटी में। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? मैं इसके चलते 2 क्वेश्चन बताऊंगा, इसकी स्थापना कहाँ की गई है और इसके संस्थापक कौन है। तो चलिए ये देर ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई है और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं A.N. सेनगुप्ता। भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो कोलकाता में स्थापित की गई है। वह पश्चिम बंगाल वाला ममता दीदी वाला, ठीक है। एक ठो दीदी है और एक ठो बुआ है और एक ठो अम्मा रानी तो गई नहीं, ठीक है। अम्मा को जानते हैं ना? अम्मा को कितने लोग जानते हैं? अम्मा के नाम से कौन CM प्रसिद्ध थी? पता है तो ठोको कमेंट में,
अपना जवाब। ठीक है, तो सबसे पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता में हुआ था और उसके संस्थापक थे A.N. सेन गुप्ता। चलिए ये देखते हैं अगला पिटारा में क्या है। बच्चों का सामाजिकरण करने वाली सर्वप्रथम संस्था है। अब बतावा, बच्चों की सामाजिकरण करने वाली सबसे पहली संस्था कौन है? फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बच्चों का समाजीकरण करने वाली संस्था कौन सी है? समाजीकरण क्या होता है मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरी अम्मा, चाची, काका, काकी और शिक्षा मित्रों? ठीक है, कि शिक्षा मित्रों का आखिरी चांस है, तो मुझसे जुड़ जाइए, आपको मैं बाल विकास में एकदम जान लो कि ना पेपर को झंडा बना दिया जाएगा। तो बच्चे के, तीसरा क्वेश्चन है ना, हाँ चौथा क्वेश्चन है, बच्चों का सामाजिकरण करने में सबसे पहली संस्था कौन है? तो भैया आपका घर है, बच्चे का घर है, जिस घर में वो रहता है। घर किसे कहते हैं? परिवार किसे कहते हैं? जिस घर में मम्मी, पापा, बेटवा, यह परिवार होला। ये परिवार नहीं होता, ये एकल परिवार होता है। परिवार उसे कहते हैं जिस घर में माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी और अन्य परिवार के सदस्य होते हैं, वो परिवार कहा जाता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं, समाजशास्त्र में घुमा के आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? वह होते हैं तनी से पैसा कमाए, नौकरी लगल, प्राइमरी के मास्टर भाई ना, अपन मेहरारू लेके फुर्र, समझ गिला ना, अपन मेहरारू लेके फुर्र भाई ना, तू हो गल एकल परिवार। उनका मेहरारू, उनका लइका, ये है एकल परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होता है? उसमें दादा, दादी, पोता, पोती, मम्मी, पापा सब लोग रहते हैं, पूरा परिवार, चाचा, चाची, जितने भी हो सके ठूस लोग घर में, सभी संयुक्त परिवार के सदस्य हो गए। तो बच्चे का सर्वप्रथम समाजीकरण कहाँ पे होगा बताइए? बच्चे का सर्वप्रथम समाजीकरण उसके परिवार में होगा। भाई चलना, सीखना, बोलना, हर चीज़ उसको तो विद्यालय में तो बाद में जाता है, घर के बाहर बाद में जाता है, लेकिन सबसे पहले अपने घर में रहता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बच्चे का सर्वप्रथम समाजीकरण कहाँ होता है? तो ऑप्शन दे देगा, विद्यालय, पास पड़ोस में, घर में, और नाना प्रकार के, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, कुछ भी दे दे चौथा। लेकिन अगर मिल गया, घर मिल गया या परिवार मिल गया, तो आप उसी पे टिक करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। बुद्धि, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बुद्धि की प्रकृति के संबंध में बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बुद्धि की प्रकृति के संबंध में सर्वप्रथम बुद्धि की प्रकृति के संबंध में सर्वप्रथम बहुबुद्धि का सिद्धांत क्वेश्चन बनेगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हाई इतना बड़ा नहीं लिखी और लिखू सकेला, लेकिन लिखी कितना, हम जितना बोला थिला उतना, बस इतना रट्टा का मारे खे। यूपीटीईटी माने रट्टा, यूपीटीईटी बराबर रट्टा बराबर पास, यूपीटीईटी धन रट्टा बराबर पास। यूपीटीईटी देखिए सूत्र बना दे रहे हैं हम, यूपीटीईटी प्लस रट्टा इक्वल टू पासिंग मार्क। ठीक है, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय। महान मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। एकदम रट्टा मार जाइए, चाट जाइए ब्लैक बोर्ड को। ठीक है, मनुष्य को जो कुछ करना है, मतलब मनुष्य को जो कुछ बनना है वह प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को एक तो वैज्ञानिक रहना, वो कहना कि जवन लड़का पैदा होला, अगर केहू के कुछ जिंदगी में बने के, तो के मास्टर बने खे, तो फ्राइड के अनुसार कैसे मास्टर बने खे? वो कहले रहना कि जिसको जो कुछ बनना है अपने जीवन में, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है, इसको दिमाग में डालिए। हम इतना विश्लेषण कर रहे हैं इस क्वेश्चन का। अगर नहीं समझे तो जाइए, 1 नंबर आपका चला जाएगा। और अंत तक बने रहिएगा, एक तो सूचना देंगे। मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी बनना है, मनुष्य को जीवन में जो कुछ भी बनना है, वह शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब शुरू के 5 वर्षों में वो निर्धारित हो जाता है। उसको क्या, वो के चोर बने के, लुटेरा बने के, राजा बने के, मंत्री बने के, प्रधानमंत्री बने के, सीएम बने के, का करे के। सीएम बने के तो हमरो इच्छा अभी बने के पूरी उम्मीद है, कहाँ से कि हमारे बियाह शादी भयल ना है, तो सीएम बने के। देखा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शादी बियाह ना भयल है,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हों के शादी ब्याह ना भयल। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उहो ब्याह ना कैले ही। मायावती उत्तर प्रदेश के उहो ब्याह ना कैले ही। हमारो ब्याह ना भयल, मुख्यमंत्री बनब। मास्टर ना बनौला लोगन तो मुख्यमंत्री बनब। तो यूट्यूब पे हमके फेमस करा है कि बढ़िया से चलावा, और जितना बढ़िया चलेबा उतना बढ़िया पढ़ाई। तो सुना फिर से ध्यान से ला कि मनुष्य को जो कुछ भी जीवन में बनना होता है, हम जो पढ़ा रहे हैं किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं इसको कोई बता सकता है? हम जिस विधि को प्रयोग करते हैं, ये आपका जो नया शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के तहत हम पढ़ा रहे हैं आपको। यूपीटीटी कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में लोकल लैंग्वेज क्या है? भोजपुरी, अवधी, मगही, यह सब है ना। तो हम भोजपुरी में यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा भोजपुरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठेठ भोजपुरी जो होती है बिहार में बोली जाती है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आएगी। हम आजमगढ़िया, आजमगढ़ का चैनल है तो आजमगढ़िया भाषा में बोल रहे हैं ना, ठीक है। गाजीपुरियो बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है, बुद्धि। देखिए फ्रायड जो थे, एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा जोर दूँ और जहाँ पे ज़्यादा बकैती करूँ, समझ लो क्वेश्चन एकदम टॉपम टॉप में है। टॉपम टॉप में क्वेश्चन है जहाँ ज़्यादा हम बकैती करें। तो जो है, एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रायड महोदय। फ्रायड महोदय ने कहा कि बच्चे को जो कुछ भी अपने जीवन में बनना है, बच्चे को जो कुछ भी अपने जीवन में बनना है, वह शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब 5 साल के लड़का भयल तो वो के जवन बने के बन जाए। एक तरह से सही भी है कि उसको जिस प्रकार से माहौल, पर्यावरण, वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार से उसके परिवार का वातावरण होगा, उसके पास पड़ोस का वातावरण होगा, उसी प्रकार से वो ग्रोथ करेगा ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मौखिक प्रतिवेदन किसके द्वारा तैयार किया गया? मौखिक प्रतिवेदन, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मौखिक प्रतिवेदन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये वाटसन महोदय के द्वारा तैयार किया गया। मनोवैज्ञानिक वाटसन ने इसको तैयार किया था, मौखिक प्रतिवेदन। चलिए आइए अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन बचा यार, 8वें क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा हम विश्लेषण कर दिए। 8वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को शैक्षिक कार्य करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? ठीक है, सीखने की प्रकृति में, सीखने की प्रक्रिया में जब बच्चा कुछ सीखता है, उस प्रक्रिया में उसको शैक्षिक कार्य करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? बच्चा जब पढ़ने जाता है स्कूल में, तो उसको सबसे पहले सीखने में क्या परेशानी होती है? भाई स्कूल में गया, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको घुमा रहे हैं, आपको स्कूल में ले जा रहे हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मास्टर जी कहता है बेटा गोला बनाई लो, और गोला बना के कहो क ख ग ग अंगा, क ख ग अंगा। उसको रटंत विद्या से वहाँ पे सिखाया जाता है। तो लइकवा के कुछ पता है का कि क का होला, ख का होला, ग खा। मास्टर जी कहना कहो क तो कहीं क, कहीं ख तो कहीं ख। भाई यही कहता है बच्चा ना, बच्चा यही कहता है जो उसको सिखाया जाए। उसको क्या पता है? तो उसको सबसे बड़ी बाधा क्या है? अगर उसको वो चीज़, वो बाधा नहीं होती तो क ख ग घ अंगा काहे सिखाया जाता? उसको इसलिए सिखाया जाता है कि उसको अक्षर पहचान नहीं होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अक्षर पहचानने में। अक्षर पहचानने में 3 साल 2 साल लग जाला। गदैया, गोबरैया, LKG, फल KG, पता नहीं कौन कौन KG बन गए हो। नई शिक्षा नीति में तो खूब ढेरे के 5 साल के पहले कार्यक्रम रहा, अभी 7 साल को हो गए। पहले 5 साल में प्राइमरी पास हो जाता रहा, अब 7 साल में प्राइमरी पास होगा आवे वाले समय में, जब शिक्षा नीति लागू हो जाए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? अक्षर पहचानने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, चाचा चाची, काका काकी, जे केहू भी पढ़त हो, सबसे हम बता देथिला कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार पूछल गेला, जब भी प्रैक्टिस सेट हल करवाते मिली। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया है। एकदम रट्टा मार लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, हर क्वेश्चन को जितनी हमारी वीडियो आएगी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एकदम भौकाली क्वेश्चन है भैया, उड़ा दई,
यूपी टेट के बाल विकास में 25 से 30 नंबर लिए बा अगर हमसे पढ़ल ठीक से। तो व्यवहारवाद की स्थापना, व्यवहारवाद की स्थापना, व्यवहारवाद की स्थापना किसने किया था? व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? व्यवहारवाद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वाटसन महोदय के द्वारा की गई। क्या? व्यवहारवाद की स्थापना। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर ये वाला ट्रेंड आप देखना चाहते हैं, 150 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और 10,000 लोग बस देखे हैं। 150 वीडियो 10,000 लोग देखे हैं। अरे एकदम धिक्कारे है तुम लोगों पे यार। जो देख रहे हैं ना, अगर तनिको लाज शर्म बची होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। कहे थे कि अब ऐसे ही वीडियो पढ़ेंगे। और पूरा 28 फरवरी को पेपर है ना, 4 विषय 5 विषय हम एकदम दबा के पढ़ाएंगे, पूरा रिवीजन करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे रट्टा। अच्छा, कोई ये बताएगा किसी को याद नहीं हुआ होगा? एक अगर जिसको याद नहीं हुआ होगा तो मंदबुद्धि बालक होगा, वो भी आगे पढ़ाएंगे। इसको एक बार क्या करिएगा, अब हम पढ़ा के जब खत्म कर देंगे तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इंस्टाग्राम का चैनल बनाए हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ पे जो चैनलवा पे देख रहे हैं ना, वहीं देखिए लिखा होगा मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो इंस्टाग्राम में जाके सर्च में जाइएगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा तो कुल वीडियोवा वहीं में पड़ जाइए। ठीक है, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितना दोस्त यार मित्र हुए सबके बता दिया। शिक्षा मित्र लोगन खातिर ही हम प्रयास करत हिला, जेकर आखिरी चांस हो। और जान ला कि केहू ऐसे ना पढ़ाओ तो सब लियावत है। इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड पे 100 क्वेश्चन लेके आवत है तो खुर्र 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 मारत चल जाता। ई वाली विधि जवन होले सर्वश्रेष्ठ विधि होले। पूरी खाए के सबसे बढ़िया विधि का ले, बफर सिस्टम ना होला। पूरी खाए के सबसे बढ़िया विधि होले कि टाट बिछा दा और नीचे पलथरिया मार बैठा और फिर वहाँ खाता, ठीक से पेट भराला। हाई जौन पढ़ौली है ना, ऐसे पेट भरल है। और जौन हाई खर्रवा चलत है ना, खर्रवा चलत है, उसे पेट नहीं भरे वाला है। जरूरत पड़ी तो वो खर्रवा हम चला दे, लेकिन अभी एके पढ़ला। अभी आप तुम्हें यूपी टीटी पास करे खे तो एके पढ़ला, ऐसे पढ़ा। ठीक है, चैनल के सब्सक्राइब करला। फिर मिलत ही अगला वीडियो में, छोड़िया मत। अगर ये वीडियो देख ले लो तो मजा आई हुई। अगले वीडियो में फिर मिलल जीत। जय हिंद, जय भारत।